हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक निबंध को। ये निबंध होगा स्वच्छ भारत अभियान पर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और इसको आप जरूर तैयार करिए। एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जितने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप देखिए अच्छे से और साथ ही साथ इन बुक्स को ले सकते हो आप, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी और आप यहाँ से सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करा दिए जाते हैं। आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे इन बुक्स में। विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप कवर कर पाओगे और ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इन बुक्स को ले सकते हो। लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, शुरुआत कैसे करनी है इस टॉपिक की देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता से पहले कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर आप बेसिकली ये कोटेशन लिख सकते हो कि स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ये महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता से पहले कहा था, स्वतंत्रता से पूर्व बोला था। राइट, वे भारत की खराब स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ थे, यानी कि उनको पहले से ही पता था कि अनक्लीननेस की वजह से क्या स्थिति बन सकती है और कितनी घातक हो सकती है, तो वो पहले से ही इस बारे में जानते थे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाने पर बहुत जोर दिया। ठीक है, वे चाहते थे कि सभी लोग स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाएं और इसी के लिए गांधी जी बार बार जोर भी देते थे। ठीक है, सभी से बेसिकली स्वच्छता को अपनाने के लिए उन्होंने जोर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, उनके सपने को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 में की। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि गांधी जी का जो सपना था स्वच्छता को लेकर के, उसको पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, और ये बेसिकली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया अभियान और ये 145वीं जयंती, गांधी जी की 145वीं जयंती पर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो। डेट्स इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरुआत किया था, ये भी आप याद रखोगे आसानी से। राइट, इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और शहरी घरों में कम से कम 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में स्वच्छ मुक्त बनाना था। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसका जो लक्ष्य रखा गया था 2014 में, वो क्या रखा गया था कि ग्रामीण और शहरी घरों में कम से कम 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए जाए, 12 करोड़ शौचालय का निर्माण किया जाए और 2 अक्टूबर 2019 तक बेसिकली इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, ये बेसिकली लक्ष्य रखा गया था, 5 साल का बेसिकली टारगेट रखा गया था यहाँ पर। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, भारत को खुले से शौच मुक्त बनाना है, ये बेसिकली लक्ष्य था। 1 फरवरी 2019 तक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 9.2 करोड़ शौचालय के निर्माण का दावा किया। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो डेटा है, 1 फरवरी 2019 तक सरकार ने दावा किया कि 9.2 करोड़ शौचालय जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, उनका निर्माण कराया जा चुका है। राइट, शौचालय निर्माण के आधार पर सरकार ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। ठीक है, यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि शौचालय निर्माण के आधार पर जो है सरकार ने क्या किया, 28 राज्यों और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज को मिला के उन्होंने उनमें शौच मुक्त घोषित कर दिया था। राइट, लेकिन सर्वेक्षण दिखाते हैं कि खुले में शौच कुछ क्षेत्रों में अभी भी जारी है, जिन्हें सरकार ने खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ओपन इंडिपेंडेंट सर्वेज जो है वो ये दिखाते हैं, सर्वेक्षण दिखाते हैं कि लोग अभी भी खुले में ही शौच कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी उन क्षेत्रों में खुले में शौच हो रहा है जिसको सरकार खुले में शौच मुक्त घोषित कर चुकी है। ठीक है, अभी भी ओपन डेफिकेशन हो रहा है जिन राज्यों को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया जा चुका है।
राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, इसके बारे में एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे बॉडी में ही कि यह भी पाया गया है कि शौचालय होने पर भी 23% लोग खुले में शौच करते हैं, जिनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल हैं, जिन्हें खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि अभी भी टोटल 23% लोग ऐसे हैं जो खुले में शौच कर रहे हैं, और बेसिकली उन राज्यों में भी ऐसा हो रहा है जिन राज्यों को ओपन डेफिकेशन फ्री खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर आप बता सकते हो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग अभी भी ओपन डेफिकेशन ही कर रहे हैं, खुले में शौच कर रहे हैं, जबकि इन राज्यों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है, राइट। मिशन के उद्देश्यों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बनाना। अब यहाँ पर आप बता सकते हो जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो यहाँ पर जो अपशिष्ट है यानी जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी प्रणाली बनाना, महिलाओं और निचले समुदायों के लिए स्वच्छता में सुधार करके सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना, और मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन करना शामिल है। ठीक है, यहाँ पर आप उद्देश्य के बारे में बता सकते हो, जो सॉलिड और बेसिकली लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली है उसको बेहतर करना है, महिलाओं और निचले समुदाय के जो लोग हैं उनमें स्वच्छता का सुधार करना है, साथ ही साथ सुधार करके सामाजिक समावेश यानी सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। ठीक है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उसका उन्मूलन करना है, ख़त्म करना है, उसको इरेडिकेट करना है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, जो मेन उद्देश्य है उसके बारे में लिख सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। अपने राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2017-18 में भारत सरकार ने दावा किया कि 77% ग्रामीण घरों में शौचालयों तक पहुंच है। मतलब लोगों 77% जो ग्रामीण घर हैं वहाँ पर शौचालय बन चुके हैं, जिनमें से 93.4% लोग इसका नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि टोटल 77% जो ग्रामीण घर हैं उनमें शौचालय बन चुका है, और जो 93.4% लोग हैं इसका नियमित रूप से उपयोग भी कर रहे हैं। यह भी दावा किया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 95.6% गाँव जिन्हें शौच मुक्त घोषित किया गया था वास्तव में खुले में शौच मुक्त थे। ठीक है, यानी जो ओपन डेफिकेशन फ्री इन गाँव को घोषित किया गया था ये सच में ओपन डेफिकेशन फ्री हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद फाइनली लास्ट पैरा के ऊपर मूव करते हैं हम लोग। गांधी जी की 145वीं जयंती को शुरू हुआ यह अभियान 2 अक्टूबर 2019 को पूरे 5 वर्ष पूरे कर चुका है। ठीक है, मतलब अभी तो बेसिकली 2020 चल रहा है, तो ये 5 वर्ष तो बहुत पिछले साल ही पूरे हो चुके थे। जैसा कि 2019 तक भारत को पूर्ण रूप से ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया था, यह लक्ष्य पूर्णतः सफल तो नहीं हुआ, परंतु पहले के मुकाबले आज की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो लक्ष्य रखा गया था पूरी तरह से उसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, और ओपन डेफिकेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया है, लेकिन अभी भी जो है पहले के मुकाबले जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एंड कर सकते हो, लिख सकते हो इस टॉपिक को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये टॉपिक कैसे लिखना है, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे बेटर तरीके से। तो इसी तरह से आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए, और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।